नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल पुथल के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शिवसेना में बगावत की असली वजह क्या है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच जिसके कारण आज शिवसेना टूट की कगार पर है। इस सच का खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह सच सामने आया है एक किताब की वजह से, जिसका नाम है ठाकरे भाऊ, और इसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी ने। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह उद्धव ठाकरे की तानाशाही के कारण शिवसेना कई बार टूटते टूटते बची। राज ठाकरे और नारायण राणे जैसे दिग्गजों ने भी उद्धव ठाकरे की इसी तानाशाही के कारण शिवसेना का दामन छोड़ा। राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1997 में बीएमसी के चुनाव के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने मनमानी करते हुए अपने हिसाब और मर्जी से सारे टिकट बांट दिए। इससे राज ठाकरे काफी आहत हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनकी एक ना सुनी। उन्हीं दिनों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दरार बढ़ने लगी और शिवसेना भी कई खेमों में बंटने लगी। आखिरकार राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। आपको पता ही होगा, राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी और मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी पार्टी तैयार की। नारायण राणे की नाराजगी भी कुछ इसी तरह की थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उद्धव ठाकरे का उनका पार्टी सम्मेलनों में बोलना पसंद नहीं था। उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि नारायण राणे की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़े, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं पार्टी का कोई विधायक या पार्टी का कोई नेता उसके कद से ज्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे महान शख्सियत के पुत्र थे जिनका कद काफी ऊंचा था, काफी बड़ा था। बाला साहब ठाकरे का कद किसे नहीं पता। जब उस कद के नीचे वो पले बढ़े तो वो चाहते नहीं थे कि कोई और नेता उनके कद से बड़ा हो। नारायण राणे ने यह भी बताया कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर शिव सैनिकों द्वारा लगवाए गए राज ठाकरे के कटआउट को हटवा दिया था। देखिए जरा मनमानी, बर्थडे किनका? राज ठाकरे का। अगर शिव सैनिक जो वहां मौजूद थे, जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, अगर वो चाहते थे कि उनके प्रिय नेता राज ठाकरे का कटआउट लगे तो उसमें क्या परेशानी थी? परेशानी बस केवल यही थी कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि उनकी मौजूदगी में उनसे ऊंचा कद भी किसी नेता का हो सके। आज महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, इसकी पटकथा 2014 में ही लिखी जा चुकी थी। अब आप कहेंगे कि भाई 2014 में आज की पटकथा कैसे लिखी जा सकती है? आपको बताते हैं कि कैसे लिखी गई। उस वक्त भी शिंदे गुट ने बगावत की मशाल उठा ली थी। जी हां, जो बगावत आज हुई है, ऐसी ही बगावत 2014 में भी होना तय हो चुकी थी। शिंदे गुट के साथ तमाम करीब 25 विधायक बगावत करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ काम कर चुके एक पूर्व अधिकारी ने जैसा बताया कि साल 2014 के चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। यह तो पता है। शिवसेना के खाते में 63 और भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें मिली थी, लगभग डबल, शिवसेना से लगभग डबल। चुनाव के बाद बीजेपी फिर से शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहती थी। भले ही उन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा हो, लेकिन शिवसेना को पता है कि उसका अगर प्राकृतिक तौर पे अगर कोई पार्टनर बन सकता है और सत्ता में किसी के साथ हिस्सेदारी हो सकती है तो वो शिवसेना है। और यही बात आज एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है वो अप्राकृतिक गठबंधन की सरकार है, क्योंकि उनकी विचारधारा आपस में मिलती नहीं है। लेकिन जो 2014 में हुआ था वही चीज 2019 में दोहराई गई कि ढाई साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हुई। उस वक्त भी जिस तरह की खींचतान 2019 में देखने को मिली। साथ ही उद्धव को फडणवीस के नाम को लेकर भी एतराज था। उद्धव नहीं चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। वे नितिन गडकरी जो आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते थे।
उद्धव भले ही फडणवीस के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन करीब 25 ऐसे विधायक थे, शिवसेना के 25 ऐसे विधायक जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले पर डटे हुए थे। वही बगावत जो अब देखने को मिल रही है, 2022 में देखने को मिली, ऐसी ही बगावत उस वक्त भी हो रही थी जब 63 विधायक थे। 63 विधायक थे शिवसेना के 2014 में। उस वक्त भी शिंदे की अगुवाई में करीब 25 विधायक बगावत पर उतारू हो गए थे। ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे के गुट के ही थे। उस दौरान कुछ विधायकों ने पार्टी की इंटरनल बैठक में साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाने की सूरत में शिवसेना से अलग हो जाएंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दिया। बाद में एनसीपी ने भी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिससे उद्धव ठाकरे भी दबाव में आ गए कि भाई सरकार तो बीजेपी बना ही लेगी, और एनसीपी ने बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया है, यानी कि शिवसेना हाशिए पर चली जाएगी। तो दबाव में आए और शिंदे गुट को मनाकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। लेकिन 2022 में जो वर्तमान जो बगावत हुई है उसको नहीं मना पाए उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो अपनी हठ पे, अपनी तानाशाही पे, अपनी मनमानी पे वो अड़े हुए हैं, अभी भी अड़े हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे की तानाशाही के बारे में मैं आपको बताऊं। उद्धव ठाकरे की तानाशाही का आलम यह रहा है कि बीजेपी नेता प्रमोद महाजन से लेकर गोपीनाथ मुंडे तक को उनसे मिलने के लिए घंटों घंटे इंतजार करना पड़ता था। यह बात जाहिर है कि जो आज की तारीख में जो मुंडे सरकार है वो भी यही बात, जो शिंदे के साथ जो बागी के हैं, जो बागी हो चुके विधायक हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि उन्हें मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता उद्धव ठाकरे के सामने। यही बात प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे सरीखे जो बड़े नेता थे बीजेपी के साथ, उनके साथ भी ऐसा ही था। अब जो विधायकों ने कहा है, जो शिंदे साहब के साथ जो मौजूद बागी विधायक, उन्होंने यही कहा है कि उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले वर्षा में दाखिल होने की इजाजत उन्हें नहीं थी, और वो मुख्यमंत्री के करीबियों को फोन करते करते थक जाते और कुछ घंटों में निराश होकर लौट जाते थे। आमतौर पर विधायक मुख्यमंत्री से मंत्रालय में, उनके कार्यालय में भी मिलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मंत्रालय ही नहीं जाते थे। अब सोचिए, ये ऐसे तानाशाह रहे हैं जो मंत्रालय ही नहीं जाते हैं, ना अपने मुख्यमंत्री कार्यालय जा रहे हैं, ना मंत्रालय जा रहे हैं। तो फिर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो शिवसेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहां मिलेंगे इनसे? इसलिए विधायकों के लिए ये रास्ता भी बंद था। उद्धव ठाकरे तक केवल कुछ चाटुकारों की ही पहुंच थी, जिसके कारण वो अपने ही विधायकों से दूर होते चले गए। एकनाथ शिंदे ने कई बार उन्हें आगाह किया, कई बार उन्हें कहा कि इस तरह का रवैया अगर आपका रहा तो आने वाले दिनों में शिवसेना के जो भी विधायक हैं, जो भी नेता हैं, वो नाराज हो सकते हैं, वो असंतुष्ट हो सकते हैं। कई बार कोशिश की, लेकिन वो भी चाटुकारों की मंडली में सेंध नहीं लगा पाए। एकनाथ शिंदे इतने प्रभावशाली नेता, उनको एक वक्त कहा जाता था कि वो उद्धव ठाकरे के मैसेंजर हैं, लेकिन वो भी जो चाटुकार लोग घेरे पड़े हुए हैं, जो उद्धव ठाकरे के आसपास जो मौजूद चाटुकार हैं, उनके गढ़ में सेंध नहीं लगा पाए। अब सोचिए कैसे चाटुकार हैं और कितना उन्होंने कवर किया हुआ उद्धव ठाकरे को। आखिरकार विधायकों के सब्र का बांध टूटा और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उन्होंने बगावत कर दी।